अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज बारिश काफ़ी तेज़ हुई इस्लामाबाद में। बहुत सारे इलाकों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। E11 की वीडियोस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे। आज सुबह से काफ़ी एक्टिव हैं लोग। E11 के काफ़ी वहाँ पे एक फ़्लड की सिचुएशन थी। मैंने भी खुद वीडियोस देखी और ऑलमोस्ट E11 से होता हुआ आया हूँ मैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हुए। वहाँ पे एक्चुअली डेवलपमेंट कुछ सोसाइटीज़ ने इस तरह से की है कि जो एक नेचुरल जो फ़्लो था पानी का, नाले जो बने हुए थे उनके ऊपर कंस्ट्रक्शंस की गई हैं, उनके साइज़ को कम किया गया है, जिनको बेसिकली शामलात भी कहा जाता है। और उनके ऊपर बनाए गए घरों की वजह से, प्लाजास की वजह से, वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बनी, जो मुझे समझ में आता है। डिफरेंट भी कोई रीज़न हो सकती है, बट क्योंकि अचानक से पानी इतना ज़्यादा है तो एक नेचुरल फ़्लो जो हो, जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसका लामाला कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो पार्क व्यू में आज देखते हैं कि इन बारिशों का पार्क व्यू में कितना असर हुआ है। ऑल्दो अभी बारिश तो रुक चुकी है, बट स्टिल हम देखते हैं कि पानी कहाँ कहाँ पे कितना खड़ा हुआ है और किन एरियाज़ में पार्क व्यू को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली नेचुरल फ़्लो को देखते हुए। तो लेट्स स्टार्ट विद गेट 1 से हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है आज। गेट 1 से एंटर होते हुए हम ये एक पार्क व्यू सिटी का वाटर टैंकर है जो कि रोड को धोने में स्टाफ इनका मसरूफ़ है और यहाँ तक तो रोड्स क्लियर हैं। आई एम श्योर इन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको क्लीन करके और रोड ओपन कर दी है। यहाँ पे बारिश के कुछ असरात नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अरसे बाद एक बड़ी हैवी बारिश हुई है इस्लामाबाद में। तो पिंडी में तो अभी भी जो नाला लई के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज है, पुलिस है वहाँ पे और रेस्क्यू की टीमें हैं। अभी मैं रावल डैम के पास से गुज़र रहा था तो वहाँ पे भी सुनने में आ रहा था कि स्पिलवे खोल देंगे, लेकिन अभी तक नहीं खुले थे। लेट्स सी, अब हो सकता है जो शाम में बारिश हो या दिन में किसी टाइम हो तो उसको शायद खोल दें। तो यहाँ तक तो पार्क व्यू में इट्स वेरी क्लियर। पार्क व्यू वैसे भी एक ऐसी लोकेशन पे बना हुआ है जहाँ पे नेचुरली कोई नाला है ही नहीं। लाइक पार्क व्यू की बाउंड्री ख़त्म होने के बाद नाले शुरू होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे वैसे बारिश के लिए बहुत बेहतर इंतज़ाम होने चाहिए और फ़िलहाल तो रोड पे किसी भी जगह पे मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो उसके लिए पानी को लाइक स्टोर करने के लिए भी कुछ इंतज़ाम हैं और यहाँ से वाटर फ़्लो इसी तरह से चलता हुआ नीचे तक जाता है, तो यहाँ तक तो सेफ़ है। राइट साइड पे अगर देखें तो डाउनटाउन के पास कुछ पानी नज़र आ रहा है खड़ा हुआ। डाउनटाउन के एक्चुअली अंदर जो जहाँ पे लेक का प्लान है सोसाइटी का, वहाँ पे कुछ पानी हमें नज़र आया है। बाकी इसको मेरे ख्याल में अभी जैसे बारिश रुकी है इसको क्लियर कर दिया गया। यहाँ से आपको बारिश के असरात नज़र आ रहे होंगे कि कितनी हैवी बारिश हुई है। रोड के बिल्कुल बीचों बीच वो जो कच्ची रोड थी वो सारी बह गई है ऑलमोस्ट। और ये जो डाउनटाउन के प्लाजाज हैं इन पे भी काम रुका हुआ है आज। बाकी इस एरिया को भी क्लीन कर दिया गया है। ये रिटेनिंग वॉल्स अभी बना रहे हैं यहाँ पे। रिटेनिंग वॉल्स इस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे पार्क व्यू बन रहा है, रिटेनिंग वॉल्स बहुत ज़रूरी हैं और ये तकरीबन जो नीचे से 20-20 फुट चौड़ी रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, ऊपर जाके फिर उसको छोटी हो जाती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लैंड स्लाइडिंग हमें नज़र आया है, बट स्टिल ओवरऑल ठीक है। बारिश का कोई इतना गहरा इम्पैक्ट नहीं आया पार्क व्यू पे। और इस तरफ एच ब्लॉक और जे ब्लॉक के लिए ये रास्ता है। एच ब्लॉक भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्लियर है, कहीं पे भी पानी खड़ा नहीं हुआ एच ब्लॉक में।
डेवलपर ने ये चीज़ बहुत इस चीज़ का ख्याल रखा है यहाँ पे कि नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब ना किया जाए। और इससे ऑल्दो जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनका तो फ़ायदा है ही, सोसाइटी को मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है। किसी भी फ्लड की सिचुएशन में, रेन की सिचुएशन में वाटर जो है वो नेचुरली वहाँ से जाए, कहीं पे खड़ा ना हो। तो ये डेवलप करते हुए ये सोसाइटीज़ को इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि आपने वाटर के लिए क्या प्रिपरेशन रखी हुई है। फूड कोर्ट पर भी कोई हमें कुछ ऐसा बज़ाहिर नहीं लग रहा कि कोई किसी किस्म की कोई ख़राबी हुई हो। और उसके बाद ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक भी ठीक है। ये रोड साइड पे सीवरेज आप देख सकते हैं कि दो तरह की सीवरेज है। तो जो बारिश का पानी है उसके लिए सीवरेज डिफरेंट है, और जो घरों की सीवरेज होगी उसका सिस्टम डिफरेंट है। ये मस्जिद के लिए जो जगह है यहाँ पे पानी काफ़ी खड़ा हुआ है। अब और कोई 2-4 दिन लग जाएंगे, ये पानी निकलेगा और फिर उस पर दोबारा से काम शुरू होगा। ऑल्दो अभी से मुझे एक वाटर पंप नज़र आ रहा है, एक पाइप भी पड़ा हुआ है जो कि पानी निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, और शायद वो काम भी कर रहा है, अभी इस पे पानी निकाल भी रहे हैं। और मस्जिद पे भी मैं चाहता हूँ कि जल्दी काम शुरू हो जाए। यहाँ से देखें तो कैसा खूबसूरत प्लान है इस मस्जिद का। ये मस्जिद बनाने का प्लान है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक डिलीवर नहीं हो सकी। ये वहाँ से एक वाटर पंप काम कर रहा है जो उसका मस्जिद के अंदर जो पानी खड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए यहाँ पे उसको ड्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी डी ब्लॉक ऑलरेडी हाइट पे है, वहाँ पे तो आई एम नॉट श्योर कोई भी किसी किस्म का इशू होगा। और ई ब्लॉक भी हाइट पे है। ई ब्लॉक में आपको दिखाता हूँ, ई ब्लॉक में एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है कि ई ब्लॉक के दोनों तरफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई गई हैं। जो भी ई ब्लॉक में एंटर होने के दो रास्ते हैं, तो दोनों तरफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई गई हैं। इसका मतलब यह है कि इनसाइड अ गेटेड कम्युनिटी ये ई ब्लॉक अलग से एक गेटेड कम्युनिटी होगा, जिसमें सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं, जो कि बहुत एक अट्रैक्टिव चीज़ है। ये ई ब्लॉक है। ये ई ब्लॉक में ई ब्लॉक में ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, एक वो नीचे दूसरी साइड पे भी है। और खूबसूरत लोकेशन है ई ब्लॉक की। ई ब्लॉक के कनाल के प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे अब तकरीबन 2.5 करोड़ से शुरू होते हैं और 3, 3.5, 4 करोड़ तक रेट है ई ब्लॉक का। अब तो यहाँ पर पोजीशन भी मिल चुकी है और इस साइड पे घर भी बनना शुरू हो गए हैं। नीचे वाली साइड पे भी कुछ घर बन रहे हैं। तो प्रॉपर एक कनाल का साइज़ है ई ब्लॉक में, और बहुत खूबसूरत लोकेशन है। और कहीं पे भी पूरे पार्क व्यू में मुझे इस पानी के जो वाटर नेचुरल फ्लो है उसके हवाले से कहीं पे भी कोई मसला नज़र नहीं आया अभी तक तो। और आई एम श्योर आगे भी नहीं होगा। ये एफ ब्लॉक की रोड्स हैं, ऊपर कनाल के प्लॉट्स हैं और नीचे जो 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। एफ ब्लॉक में अभी कहीं पे
कुछ पानी के कुछ असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये अभी डेवलपमेंट की स्टेज पे है कि इसको फ़िलहाल इग्नोर किया जा सकता है। और ई ब्लॉक डेवलप हो चुका है। ई ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी पानी के कोई असरात नहीं नज़र आ रहे, और जो आपके ड्रेनेज है वो भी क्लियर है। और ई ब्लॉक में ये सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। और दूसरी जो चेक पोस्ट थी वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक रास्ता ये है ई ब्लॉक में एंटर होने के लिए, यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक पोस्ट अलग से बनी हुई है। एक रास्ता ऊपर वाला था, वहाँ पे भी चेक पोस्ट अलग से बनी हुई थी। तो ये भी एक अच्छा एडिशन है। फिर ई ब्लॉक की ये रिटेनिंग वॉल, ये भी बनना ज़रूरी थी। उसके बाद जाते हैं हम बी ब्लॉक की तरफ, जिसमें जो कि बज़ाहिर लगता है कि नीचे है। अब ये जो एक कनाल का घर बन रहा है ये भी ई ब्लॉक का ही है। ये एक स्ट्रीट ई की है, उसके बाद ये बी ब्लॉक के घर शुरू हो जाते हैं। बी ब्लॉक में रोड्स के ऊपर तो नहीं, बट जहाँ पे प्लॉट्स हैं वहाँ पे कुछ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे कुछ असरात नज़र आ रहे हैं पानी के। बाकी ऑल क्लीन। ये घर है और मेफेयर विलास का प्रोजेक्ट है, ऑल क्लीन। उसके बाद बी ब्लॉक में भी कहीं पे भी पानी नहीं नज़र आ रहा। लाइक ऐसा कहीं भी नहीं है कि कहीं पे पानी रुका हुआ हो और उसको निकालने की ज़रूरत पड़ रही हो। ये कुछ एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। पार्क व्यू इज सेफ। आफ्टर रेन सिचुएशन जो है वो ठीक है, नॉट बैड। और नेचुरली उसको डेवलप ही इस तरह से किया गया है कि बारिश से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो कम से कम उनका इम्पैक्ट हो पार्क व्यू पे। यहाँ पे कुछ हमें नज़र आ रहा है, बट उसको भी ये जो मट्टी रोड पे आई है बारिश की वजह से, उसको भी ये फ़ौरन उसको क्लियर कर रहे हैं। मैनेजमेंट इस पे काम कर रही है। मैं आपको आज ए ब्लॉक का पार्क दिखाता हूँ कि ए ब्लॉक में जो पार्क बनाया गया है, ये जो आपको मट्टी नज़र आ रही है ये सी ब्लॉक के जो टेरेस प्लॉट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए वहाँ से जो है ये सारी मट्टी यहाँ पे ए ब्लॉक की तरफ आई है। तो जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो भी सारा रिटेन हो जाएगा उसी तरह से। अब ये पार्क है जो ए ब्लॉक में बनाया गया है, इसको देखते हैं। इसमें ये एक छोटी सी लेक है और इस पे भी आज काम चल रहा है। इस लेक को बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा और अभी आई विश कि ये भी जल्दी ऑपरेशनल हो जाए। इसमें भी वाटर स्टोरेज के लिए आपको काफ़ी सारी स्पेस नज़र आ रही होगी, प्लस जो उसका यहाँ से उसको ऑपरेट किया जाएगा वाटर के लिए। लाइक उसकी स्टोरेज इस तरफ से है और आपको यहाँ से फिज़िकली शायद नज़र आ रहा हो कि पानी यहाँ से ट्रैवल कर रहा है और ठीक ठाक अच्छा फ़्लो है। और फिर इसी तरह के और भी आप स्टोरेज टैंक्स कह सकते हैं, इनके नीचे हैं। जो इस पूरे जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे नीचे स्टोरेज टैंक्स हैं। यहाँ से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी हैं और जो कि इसी पानी को फ़िल्टर करेंगे और उसके बाद इसी को इस लेक के लिए यूज़ करेंगे जो कि अभी बन रही है। ये लेक भी अच्छी, लाइक छोटी है, बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एडिशन। इसको भी अगर डिलीवर टाइमली किया जाए तो ये एक बड़ा प्यारा एडिशन हो सकता है।
ये पार्क है बेसिकली जो इस टाइम पे पार्क व्यू में सबसे बड़ा पार्क है। ब्लॉक ए के पास गेट 2 है सामने, और यहाँ से आपको लैंड सामने नज़र आ रही होगी। ये जो एरिया है यहाँ से रास्ता जाएगा आपका ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ, और ये पूरा एरिया जो है ये ए ब्लॉक की बाउंड्री यहाँ तक है, और ये सामने ए ब्लॉक के घर आपको नज़र आ रहे होंगे। और बारिश के बाद की सिचुएशन काफ़ी क्लियर है, और मेरे ख्याल में हम ऑलमोस्ट सारा पार्क व्यू विज़िट कर चुके हैं। ऑलराइट जी, बारिश के बाद की सिचुएशन से आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। पार्क व्यू में बारिश से रिलेटेड जो हैं वो मसाइल इतने नहीं हैं कि जिस तरह से बाकी पिंडी या इस्लामाबाद में हैं। और वैसे भी यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है पार्क व्यू के लिए। और ऑलमोस्ट सारी सोसाइटी का हमने विज़िट कर लिया है। आफ्टर रेन सिचुएशन ठीक है, और पानी का जो नेचुरल फ़्लो है उसको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। दैट्स द रीज़न जो एफ़ ब्लॉक की जो मैप है वो चेंज हुआ था। ई ब्लॉक का इवन मैप चेंज हुआ, सी ब्लॉक का मैप चेंज हुआ। पहले मैप कुछ और था, लेकिन जब डेवलप किया गया तो उसके बाद मैप कुछ और था। तो उसके पीछे भी यही रीज़न हो सकती है कि नेचुरल फ़्लो को डिस्टर्ब नहीं किया गया। जिस तरह से प्लॉट्स क्रिएट किए जाने चाहिए थे उस तरह से उसको किया गया है। अब प्लॉट नंबर्स शफल हुए और उसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, बट स्टिल वो मैनेजेबल है। आपका प्लॉट ऑलमोस्ट उसी जगह पे है जिस जगह पे आपको दिया गया था, उस टाइम दिखाया गया था, इसीलिए नंबर्स आगे पीछे हो गए, एक सीक्वेंस नहीं रहा नंबर्स का। लेकिन ये अच्छा है कि बाद में मसाइल हों, उससे बेहतर है कि आप उसको आप नंबर शफल कर दें, डज़न्ट मैटर आप, लेकिन डेवलप इस तरह से करें कि इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स ना हों। और अभी यहाँ पे मस्जिद पे मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी काम शुरू हो जाए। मस्जिद का भी, मैं भी मस्जिद के सामने से गुज़र रहा हूँ, तो मुझे लाइक आई डोंट नो द रीज़न कि क्यों इतना स्लो काम हो रहा है इस पे। पार्क व्यू लाइक एक डेवलपमेंट में एक अजीब सी स्ट्रेटजी है जिसकी मुझे नहीं समझ आ रही। आमतौर पे सोसाइटीज़ में क्या होता है कि सोसाइटीज़ पहले पार्क्स तैयार करती हैं, खूबसूरत मस्जिद बहुत बड़ी तैयार कर देंगे, और उसके बाद कमर्शियल दे देंगे जहाँ से सोसाइटी ने कमाना होता है। उसके बाद प्लॉट्स की बारी आती है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। तो आम तौर पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो सोसाइटीज़ लेट डिलीवर करती हैं। बट पार्क व्यू में क्या हो रहा है, पार्क व्यू में रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो पहले डिलीवर कर दिए, उसके बाद कमर्शियल, उसके बाद फूड कोर्ट, और मस्जिद पे अभी भी काम रहता है। अब ये शायद सही भी हो, शायद गलत भी हो। डेवलपर जो हैं अलीम खान साहब का अपना एक विजन हो सकता है कि पहले हम लोगों को घर दें, प्लॉट्स तैयार करके दें ताकि लोग अपना घर बनाएं। लोग घर बना के रहेंगे तभी उनको, लोगों को कमर्शियल की ज़रूरत होगी, लोगों को मस्जिद की ज़रूरत होगी। बट अब लोग रह रहे हैं, अब लोगों को मस्जिद की ज़रूरत है। आप इस पे काम तेज़ करवाएं, मस्जिद को एज़ सून एज़ पॉसिबल डिलीवर करवाएं। आपने गांव वालों के लिए एक बहुत अच्छी एक डिस्पेंसरी बनवा दी गांव में, बहुत ज़बरदस्त। मैं फ़िज़िकली गया हूँ वहाँ पे, मैंने विज़िट किया है, और डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, नर्सेज होती हैं, और पूरा एक पैरामेडिकल स्टाफ होता है वहाँ पे। प्रॉपर एक डिस्पेंसरी है 24 आवर्स के लिए, और जो गांव के लोग हैं उनका फ्री वहाँ पे इलाज किया जाता है, उनको फ्री मेडिसिन दी जाती है, फ्री चेकअप किया जाता है, सारी चीज़ें हैं। उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उस वो करने से आपकी सोसाइटी की वर्थ में इजाफ़ा हुआ। बट ये मस्जिद बना दें, और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, आपका ये मस्जिद
लाइक मस्जिद में पहली नमाज से पहले पहले आपका एनओसी रिस्टोर हो चुका होगा और आपके बाकी जितने भी मामलात हैं जो इसके अलावा भी, बारक्यू के अलावा भी, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हल हो जाएंगे, मतलब आई बिलीव। तो इसके लिए कोशिश करें कुछ कुछ किसी नई कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लें, कुछ नया कर लें ताकि मस्जिद को हम जल्दी डिलीवर कर सकें। तो ये अब ज़रूरत है। पहले तो ये था ना कि हम मस्जिद को हम कह सकते थे कि यार अभी आबादी नहीं है यहाँ पे, लोग रह नहीं रहे हैं तो मस्जिद के लिए इतना वो नहीं, बट स्टिल अब तो लोग भी रह रहे हैं। हम लाइक बहुत सारे लोग हैं, अब मज़दूर हैं यहाँ पे, हम आते हैं ऑफिस में, सबको मस्जिद के लिए ज़रूरत होती है। तो उस पर अब काम शुरू कर दें। मैं चाह रहा था कि मस्जिद के टॉपिक पे अलग से एक वीडियो शूट करूं, बट स्टिल कुछ टाइम की भी कमी है, एक कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि कम अब आना पड़ता है इधर पार्कव्यू। तो बट स्टिल मैं चाहूँगा कि मस्जिद जो है उस पर जल्दी काम शुरू हो। तो आई होप कि आज का आपको ये वीडियो इस एंगल से अच्छा लगा होगा कि आफ्टर रेन सिचुएशन क्या है पार्कव्यू में। तो आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है, अच्छा काम किया डेवलपर में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 दिन में एक और वीडियो शूट करता हूँ। तो सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।